मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम केल्विन चक्र या फिर C3 चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व क्लासेस में हमने अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किए थे। तो आज हम अंधकार अभिक्रिया के अंतर्गत, है ना, चूँकि अंधकार अभिक्रिया जो है आपका 3 चरणों में जो है पूर्ण होता है, जिसमें से हम आज केल्विन चक्र के बारे में या C3 चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अभिक्रिया में, है ना, प्रकाशीय जो अभिक्रिया जो होती है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया में जो उत्पाद जो प्राप्त होता है, यानी आपका ATP और NADPH2 की सहायता से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है। अर्थात अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है ना, वह अभिक्रिया होती है जिसमें CO2 और NADPH2 के हाइड्रोजन को मिला करके ATP ऊर्जा की सहायता से हेक्सोल शर्करा, है ना, C6H12O6 यानी हेक्सोल शर्करा का क्या होता है का निर्माण जो है होता है। इस क्रिया में, है ना, प्रकाश की आवश्यकता जो है नहीं पड़ती है, इस कारण से इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं। चूँकि इसका, है ना, सबसे पहले जो आविष्कार है ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इस कारण से इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अवस्था है जो कि पूर्ण रूपेण एंजाइमेटिक क्रिया होती है, और यह जो क्रिया जो है आपका क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है ना। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो प्रकाशीय जो अभिक्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में होती है, और अप्रकाशीय जो अभिक्रिया जो होती है आपका क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। यह क्रिया, है ना, प्रकाश की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में होती है। इस अवस्था में आपका एसिमेट्री पावर, है ना, यानी आपका NADP और H आयन तथा आपका ATP, है ना, की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तन जो है होता है। इस क्रिया की खोज जो है ना, मेल्विन केल्विन बेंसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस कारण से इसको, है ना, केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। 1961 में A बेंसन एवं J बहाम ने भी इस केल्विन चक्र की, है ना, विभिन्न जो अवस्थाएं थी उनके बारे में उन्होंने खोज में, है ना, महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। इस क्रिया में 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक का निर्माण जो है होता है, अतः इसे C3 चक्र भी कहा जाता है। केल्विन एवं उनके सहयोगी ने रेडियोएक्टिव कार्बन 11 और कार्बन 14 का, है ना, O2 का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यमिक उत्पादों के बारे में जानकारी जो है आधार पर ही, है ना, कार्बन की स्थिरीकरण के पक्ष में उन्होंने, है ना, ये मत जो है प्रस्तुत किया है, या फिर उन्होंने ये जो आपका केल्विन चक्र के बारे में उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया है। तो आइए हम केल्विन चक्र या C3 चक्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। केल्विन चक्र की जो क्रिया जो विधि जो होती है ना, मुख्य रूप से 4 चरणों में जो है पूर्ण होता है, जिसमें से आपका पहला जो आता है आपका कार्बनीकरण, दूसरा होता है आपका अपचयन, तीसरा जो होता है आपका हेक्सोल शर्करा का निर्माण, और चौथा जो होता है आपका रिबुलोज 5 फास्फेट का पुनः निर्माण। तो इस प्रकार से आपका केल्विन चक्र की जो क्रिया जो विधि होती है वो 4 चरणों में पूर्ण होती है। तो आइए हम इसे केल्विन जो चक्र है ना, उसे एक रेखा चित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका केल्विन चक्र का आपका रेखा चित्र है। इसमें आप लोग देखेंगे कि जैसे श्वसन की क्रिया में, है ना, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं, है ना, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे जो है अपने जैविक क्रियाओं में इसका उपयोग जो है करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, है ना, कि ये वायुमंडलीय, है ना,
यानी कि जो आपका केल्विन जो चक्र जो हो रहा है ना, किसमें होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है ना। तो पौधे जो है क्या करते हैं आपका वायुमंडलीय जो CO2 जो रहता है उसको क्या करते हैं आपका अवशोषित करते हैं। तो अवशोषित करने पर है ना, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम जो उत्पाद है ना, जिसमें आपका क्या है आपका बिल्कुलोज 1,5-डाइफास्फेट होता है। ये जो बिल्कुलोज 1,5-डाइफास्फेट जो होता है तो वायुमंडलीय CO2 के साथ में है ना क्रिया करके है ना प्रथम जो उत्पाद जो बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करता है, जो कि आपका क्या होता है 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है। तो केल्विन चक्र का है ना प्रथम जो उत्पाद जो होता है वो 3 कार्बन परमाणु वाला होता है, जो कि क्या आपका PGA यानी कि आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। अगले क्रम में हम देखेंगे कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ना आपका क्या होता है जो ATP है ना, पौधे में क्या होता है कि ऊर्जा जो है आपका ATP के रूप में संचित होता है ना। तो इस ATP ऊर्जा का है ना इसमें मतलब टूटकर या फिर कहना चाहिए चेंज हो जाता है। ये जो किसमें चेंज हो जाता है आपका ADP में चेंज हो जाता है ना। ATP का पूरा नाम आप सभी को ज्ञात है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और आपका ADP का पूरा नाम जो आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है ना। तो ये आपका है ना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है ना, जिसमें आपका जो ATP जो होता है वो किसमें चेंज हो जाता है आपका ADP में चेंज हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि PGA जो है ना 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में है ना क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। तो इस समय आप देखेंगे है ना कि काइनेज एंजाइम है ना, यहाँ पर क्या होता है प्रेरक के रूप में क्या होता है आपका एंजाइम जो है मतलब कार्य करते हैं, जिसमें से है ना यहाँ पर क्या होता है आपका काइनेज एंजाइम होता है। तो इसकी उपस्थिति में 3PGA जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में क्या हो जाता है कन्वर्ट जो है हो जाता है या फिर परिवर्तित जो है हो जाता है। तो यहाँ पर है ना ये जो आपका कार्बनीकरण की प्रक्रिया जो है होती है, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है आपका 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होता है आपका निर्माण जो है होता है। अब आगे देखेंगे कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में है ना क्या होता है आपका रिडक्शन यानी अपचयन की क्रिया जो है होती है। तो अपचयन की क्रिया में यहाँ पर देखेंगे है ना जो प्रकाशीय अभिक्रिया में आपका क्या होता है NADPH है ना और ATP जो रहते हैं है ना उनका मतलब क्या होता है अपचयन की क्रिया होती है। तो अपचयन की क्रिया में यहाँ पर देखेंगे जो आपका NADPH होता है ना वो जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका NADP में क्या हो जाता है कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है अपचयन की क्रिया जो होती है। तो अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप है ना यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। तो इस समय है ना एक एंजाइम जो है कार्य करता है जिसका नाम है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज है ना, यानी कि जिनेज एंजाइम जो है क्या होता है रिडक्शन की क्रिया में क्या होता है कार्य जो है करता है, जिससे है ना आपका 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो है ना आपका 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। और यह भी जो है क्या होता है आपका 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक जो है होता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल जो है ना बटा हुआ है जो कि अलग अलग मतलब मॉलिक्यूल जो है ना मिलकर के मतलब क्या होता है अन्य उत्पादों को क्या करते हैं निर्माण जो है करते हैं या उसमें क्या करते हैं भूमिका जो है निभाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का है ना जो टोटल जो मॉलिक्यूल जो होता है वो कितना होता है आपका 12 मॉलिक्यूल होता है, जिसका क्या होता है अलग अलग मॉलिक्यूल जो है ना अलग अलग यौगिकों का निर्माण करते हैं या क्रिया में क्या करते हैं भाग जो है लेते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल जो होते हैं आपका हेक्सोशर्करा के निर्माण में क्या करते हैं मुख्य भूमिका जो है निभाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का जो 5 मॉलिक्यूल जो होता है ना 5 जो मॉलिक्यूल जो होता है आपका ट्रांस एंजाइम की उपस्थिति में है ना आपका क्या होता है डाई
फास्फेट में क्या हो जाता है, बदल जाता है। और ये जो है ना आपका क्या होता है, 3 कार्बन वाला होता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो किसमें कन्वर्ट होता है, आपका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो 5 जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, है ना, अब ये जो है आगे जाकर, है ना, क्या करते हैं देखेंगे, यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो फास्फेट होता है, जिसमें से यहाँ पर देखो ये 5 मॉलिक्यूल जो होता है, फिर से ये 2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, बढ़ जाता है, एक 2 में एक 3 में। तो यहाँ पर देखेंगे जो 5 मॉलिक्यूल में से जो 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं आगे, यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो फास्फेट जो होता है आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो है 6 कार्बन परमाणु वाला होता है। यहाँ पर जल का यूज होता है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ना, आगे जा करके, है ना, आपका क्या होता है, आपका फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, क्या होता है, आपका फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या हो जाता है, बदल जाता है। फिर यही आगे जो मॉलिक्यूल जो होता है क्या करता है, आपका हेक्सोस शर्करा का निर्माण करता है, यानी कि 6 कार्बन परमाणु वाला हेक्सोस शर्करा का क्या करता है, फॉर्मेशन जो है करता है। अब आगे की प्रक्रिया में यहाँ पर हम देखेंगे ये 3 मॉलिक्यूल, है ना, आगे जाकर क्या करेगा, हेक्सोस शर्करा का निर्माण करेगी, 6 कार्बन परमाणु वाला हेक्सोस शर्करा का निर्माण जो है करता है। तो आगे देखेंगे कि ये जो 2 मॉलिक्यूल जो होता है इसका यूज जो है कहाँ पर है। ये जो 3 मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि, है ना, आगे जाकर मतलब क्या हो रहा है, जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है ना, आगे जाकर क्या होता है आपका एरिथ्रोज 4 फास्फेट में, है ना, चेंज हो जाते हैं। और ये जो है 4 कार्बन परमाणु वाला यौगिक का क्या करता है, निर्माण जो है करता है। तो इस समय ट्रांस कीटोलेज, है ना, एंजाइम जो है मतलब कार्य करता है परिवर्तित होने के लिए। आगे देखेंगे एरिथ्रो 4 फास्फेट जो है आपका क्या होता है, सेडोहेप्टुलोज 1,7 फास्फेट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे आपका एक एंजाइम जो है कार्य करता है, जिसमें से आपका क्या है, ट्रांस एंडोलेज, है ना, एंजाइम जो है प्रेजेंट होता है, जो एरिथ्रो 4 फास्फेट मतलब यौगिक को क्या करता है, आपका सेडोहेप्टुलोज 1,7 फास्फेट में कन्वर्ट जो है करता है। आगे के प्रोसेस में देखेंगे आपका सेडोहेप्टुलोज 1,7 फास्फेट जो है ना, आपका क्या होता है, फास्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंट में सेडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि परिवर्तित जो है हो जाता है। तो यहाँ पर ये 5 मॉलिक्यूल का जो है क्या होता है, यूज होता है। और यहाँ पर सेडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट का क्या होता है, निर्माण जो है होता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे चूंकि 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, है ना, यहाँ पर कितने आपका 12 मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 3 जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, है ना, यहाँ से जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के निर्माण में योगदान देते हैं, है ना, और आगे ये जो 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं, है ना, आगे जाकर क्या करता है, ज़ाइलोज 5 फास्फेट यौगिक बनाने में क्या करते हैं, निर्माण जो है करते हैं। इसके अलावा यहाँ से 2 मॉलिक्यूल जो होता है ना, आपका क्या करता है, राइबोज 4 फास्फेट यौगिक बनाने में क्या करते हैं, मदद जो है करते हैं। तो इस प्रकार से ये 12 मॉलिक्यूल का क्या होता है, आपका यूज है होता है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे की जो प्रक्रिया है ना, हेक्सोस शर्करा का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेडोहेप्टुलोज, है ना, 7 फास्फेट जो है ना यौगिक जो होता है ना, ये जो है किसमें कन्वर्ट होता है, आपका ये आपका ज़ाइलोज 5 फास्फेट में क्या होता है, कन्वर्ट जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है क्या होता है, रूपांतरण जो है होता है। आगे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से जो 2 मॉलिक्यूल है ना, वो जो क्या आपका ट्रांसकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में क्या निर्माण करता है, आपका रिबोलोज, है ना, 4 फास्फेट का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है, जो कि 5 कार्बन परमाणु वाला होता है। आगे की प्रक्रिया में हम देखेंगे कि ये रिबोलोज 4 फास्फेट और सेलुलोज 5 फास्फेट, है ना, ये जो है ना, आपका क्या होता है, एंजाइम के प्रेजेंट में, है ना,
क्या करता है आपका रिबुलोज 4 फास्फेट का क्या कहते हैं फॉर्मेशन जो है करता है। तो इस दौरान यहाँ पर क्या हो रहा है कि पुनः यहाँ पर आपका देखना जो एटीपी जो रहता है ऊर्जा के रूप में जो संचित रहता है, उस ऊर्जा का उपयोग जो है जैविक कार्यों के लिए मतलब करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है 6 एटीपी का मतलब उपस्थित रहते हैं ऊर्जा के रूप में, जो कि किसमें रूपांतरित हो जाता है कि 6 एटीपी में क्या हो जाते हैं निर्माण जो है हो जाते हैं। तो इस प्रकार से है ना रिबुलोज 4 फास्फेट जो है पुनः किसमें परिवर्तित हो जाता है, रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट में क्या हो जाता है परिवर्तित जो है हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में है ना क्या होता है आपका हेक्सोस शर्करा का निर्माण जो है होता है और पुनः अंत में क्या करता है आपका रिबुलोज ना डाइफॉस्फेट का मतलब क्या करता है यौगिक का निर्माण जो है करता है। और इस प्रकार से यह प्रक्रिया जो है क्या होती है आपका चलती रहती है। ठीक है, तो केल्विन चक्र है ना, तो केल्विन चक्र में आपको ध्यान देना योग्य ये है कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है आपका ये है ना आपका रिबुलोज 1 डाइफॉस्फेट जो है ना आपका है ना क्रिया करके क्या करता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण जो है करता है। यानी कि प्रथम जो उत्पाद जो होता है ना आपका क्या होता है 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन जो है होता है। और इस प्रक्रिया में है ना आपका क्या हो रहा है आपका 6 कार्बन परमाणु वाला हेक्सोस शर्करा का निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार जो आपका प्रकाशीय अभिक्रिया में है ना बना हुआ जो आपका एटीपी होता है और NADPH2 की सहायता से है ना कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं अपचयन करते हैं और अपचयन करने से क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो है होता है, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका NADPH2 है ना और हाइड्रोजन को मिला करके है ना एटीपी की ऊर्जा की सहायता से आपका क्या होता है 6 कार्बन वाला हेक्सोस शर्करा C6H12 का क्या होता है आपका निर्माण जो है होता है। यह जो अभिक्रिया जो होती है आपका मतलब अंधकार में होती है या प्रकाश की आवश्यकता जो है नहीं होती है। तो इस अभिक्रिया को आपको क्या कहते हैं आपका अप्रकाशीय अभिक्रिया या फिर अंधकार अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।